नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जहां हम एक तरफ सामाजिक एकता की बात करते हैं, इंसानियत को ऊपर रखकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पाली जिले के रायपुर तहसील में मोहरा कला गांव में आज मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मेघवाल समाज के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके अंतिम संस्कार को मेघवाल समाज ने ही गांव के शमशान घाट में करने से रोक दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहरा कला निवासी संदीप कुमार के पिता मिश्रीलाल गुजरिया की मृत्यु मंगलवार रात को हो गई, जिनको सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार करने के लिए गांव के शमशान घाट ले जाया जाने लगा। लेकिन मेघवाल समाज के कुछ लोगों ने उनके अंतिम यात्रा को रोक दिया और कहा कि इसका अंतिम संस्कार हम यहां नहीं करने देंगे, जिस पर 4 घंटे गांव वालों और मेघवाल समाज एवं मृतक के परिवार वालों के बीच बहस चली। बात नहीं बनी तो मृतक के परिवार वालों और गांव के दूसरे समाज के लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस थाना अधिकारी चंदन सिंह मैं जाता मौके पर पहुंचे और तहसीलदार और उपखंड अधिकारी को बुलाया गया, और फिर भी बात बननी मुश्किल हुई तो पुलिस जाब्ते में तहसीलदार और एसडीएम की निगरानी में मेघवाल समाज के शमशान घाट में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर भारत टाइम्स न्यूज के पाली ब्यूरो चीफ महेंद्र चौधरी और मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष गोपाल दास लश्करी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी के बारे में तहसीलदार सर्वेश्वर ने कहा कि गांव मोहरा से सूचना मिली कि किसी मृतक का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जा रहा है, जिस पर मैंने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की मदद से अंतिम संस्कार करवाया और मेघवाल समाज के लोगों को समझाया, जिस पर बात बन गई और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न करने का निवेदन किया। जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई न न्यारा है। मैं गणपत सिंह मोहरा कला निवासी, जो ये सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ इंसान और जो भी ये गांव की रूढ़िवादिताएं हैं, इनको ख़त्म करना चाहता हूं और सभी का भाईचारा और एकता सामान्य बनाना चाहता हूं और संसार में ऐसी भावनाएं और विशेष गतियों से अपराधों को मेटना चाहता हूं। और मैं हूं आपके साथ महेंद्र चौधरी। इस वक्त पाली ज़िले के मोहरा कला के ग्राउंड लेवल रिपोर्ट पे हूं। हाल ही में बाली के अंदर जितेंद्र मेघवाल का हत्याकांड का मामला सामने आया। उसके अंदर मेघवाल समाज और जो भी दलित वर्ग था, उन सब की एकता हमें देखने को मिली। लेकिन इसके विपरीत हम आज आपको एक ऐसी सच्चाई के सामना करवाना चाहते हैं। मोहरा कला के अंदर वही मेघवाल समाज हैं और उसी की एकता का परिचय हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हुआ यूँ कि मेघवाल समाज के एक व्यक्ति की मौत हुई और मेघवाल समाज के लोगों ने ही मेघवाल समाज के शमशान घाट के अंदर उनका अंतिम संस्कार करने से बहिष्कृत कर दिया। ये हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर दो तरह के लोग। एक तरफ जहां हत्याकांड के ऊपर हमारी एकता की बात करते हैं, दलित वर्ग की एकता की बात करते हैं, समाज की एकता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक गरीब, बेबस और लाचार व्यक्ति की मौत हो जाती है और समाज वाले उसे उसी के समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, उसकी लाश का अंतिम संस्कार करने नहीं देते। इस मामले में तहसीलदार पहुंचे, इसके साथ ही थाना अधिकारी मैं जाब्ता पहुंचे और शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, तहसीलदार की मौजूदगी में उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। हमारे साथ मोहरा कला के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। इस अंतिम संस्कार के अंदर हालांकि मेघवाल समाज के काफ़ी लोग रूटे नज़र आए, भाग नहीं लिया उन्होंने अंतिम संस्कार में। चूँकि पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था तो उसके डर से उनका अंतिम संस्कार यहाँ करने दिया गया। बाकी इस अंतिम संस्कार में दूसरे समाज के लोग और कुछ मेघवाल समाज के लोग भी आए। हम उनसे बात करते हैं, क्या मामला है, क्या मामला था ये आपके गाँव का? वही वो हमारे समाज के, हमारे गाँव के दामाद थे, वो हमारे गांव के दामाद थे। उनकी वजह से कि भाई दामाद के यहाँ पे कोई हक नहीं लगता है उनका अंतिम संस्कार करने का, तो भाई दामाद का क्यों नहीं, वो उनके गांव से यहाँ आ गया, घर जमाई या चाहे कुछ भी है तो हक क्यों नहीं लगता है। 25 साल से यहीं पे रह रहा है, हमारे गांव में ही रह रहा है, तो उनका अंतिम संस्कार से पहचान पत्र यहीं के हैं, राशन कार्ड यहीं के है, तो उनका हक क्यों नहीं लगता है। हमें जो मेघवाल समाज है उनके कुछ लोगों द्वारा ये सूचना मिली कि ये व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का था और समाज के साथ कुछ संबंध नहीं रखता था, समाज को गाली गलौज करता था और समाज के बारे में ऊपर नीचे बोलता था। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शराब पीता था, चुपचाप उनके घर चला जाता था। आज 5-6 महीने से वो शराब नहीं पीता है और ना किसी प्रकार वो सीधे अपने घर जाता है। मेरे भी काम किया, अभी 1.5 लाख का काम किया था वो लड़का, तो मेरे भी टाइल लगाई, तो वो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि शराब पीता
वो कुछ भी उद्यम करता, कुछ नहीं करता। ये तो इनकी मोनोपोली के लिए कि इनको यहाँ नहीं रहने देना, इसलिए ज़मीन के लिए। तो मतलब मुख्य मुद्दा क्या है कि क्यों लोग ये इनको बहिष्कृत कर रहे हैं? मुख्य मुद्दा यही है सर कि इनकी बहन, इनके नाना था, इनके जो ससुरा था, उसके 3 बेटियां थी। एक बेटी जोधपुर रहती है, एक पिपलिया दी हुई है, एक ये है। तो ये क्या है कि इनको ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, इनको ज़मीन से निकालना चाहते हैं यहाँ से। अकेले ये एक जोधपुर वाली लड़की इनको ज़मीन लेनी चाहती है, इसलिए इन लोगों को कुछ करके इनको भगाना चाहती है। तो मोटा माटी हम ये समझे कि ज़मीनी विवाद के कारण लोग उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए उस व्यक्ति को समाज से ही बहिष्कृत कर दिया गया है। ये पूरा मामला जो है ये मोहरा कला का है, जो रायपुर पंचायत के अंदर आता है। और इसमें गांव वाले जो हैं 2 पक्ष बने हुए हैं। जो समाज के लोग हैं जो इनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, उनके हिसाब से ये व्यक्ति गलत था, समाज से नहीं रखता था। लेकिन दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, गांव की दूसरी जो जाति के लोग हैं, उनका ये मत है कि वो व्यक्ति सही था और उनकी ज़मीन हड़पने के कारण ही, और ज़मीन वो लोग समाज को नहीं दे रहे थे, इसलिए ही उसको ये समाज वाले बहिष्कृत कर रहे थे। तो ये मामला है। तो ज़मीन के लिए किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रोक देना ये कतई सही नहीं है। यह मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं समाज के ऐसे मंद बुद्धि के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे मामले कभी और आगे ना करें। आप समझदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप समझ सकते हैं इस मामले को। व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होना हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पुण्य का काम माना गया है। आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं आपसे नहीं करने की भारत टाइम्स अपील करता है। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। मोहरा कला पाली से मैं महेंद्र चौधरी, ग्राउंड रिपोर्ट 0। मेरे पिताजी कल रात को देहांत हो गया था और देहांत होने के बाद मैंने गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद जो भी क्रियाक्रम की विधि होती है वो करने लगे। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तब हमारे समाज के, मेघवाल समाज के लोगों ने अंतिम संस्कार होने से रोक दिया और कहा कि तुम अपने मूल निवास गांव में ले जाओ, जबकि मैं 20 साल से यहीं पे निवास कर रहा हूं। और मुझे अंट-शंट धमकाने लगे और कहने लगे कि मतलब यहाँ से ले जाओ, हम यहाँ पे अंतिम संस्कार इस गांव में मोहरा कला में अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। मेरा राशन कार्ड, परिचय पत्र यहीं का है। मेरा राशन कार्ड, परिचय पत्र सब यहीं का है। मैं मूल निवास 20 साल से यहीं पे हूँ। मेरा घर बार सब कुछ यहीं पे है। फिर मजबूरन आपने प्रशासन को बुलाया? मजबूरन मैंने प्रशासन को सूचित किया। उसके बाद एसडीएम साहब और थानेदार साहब सब आके, पत्रकार साहब महेंद्र जी सब आके इनकी देख रेख में अंतिम संस्कार किया गया।